हाँ बेटा, आज हम आपको 2024 का छठा सेट बताने जा रहे हैं बेटा। एक चीज है बेटा, जो यहाँ पर इस समय हम आपको गाइड कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि जब आपका 20 नंबर स्कोर होगा ग्रामर में, तब जाकर के वो 95 के ऊपर जाता है बेटा। साफ साफ बता दें, अगर आप इसको लापरवाही से लोगे फिर बाद में पछताओगे, पछताना पड़ेगा, पक्का है। अरे यार बताया था सर जी ने, चूक हो गई। तो चूको नहीं, मत चूको चौहान, जितना बताया जाए उस पर अमल करो। और साथ में कैसे लिखा जाएगा, कॉपी पर लिख लिख करके देखो। अब की बार तो कॉपी आपके रजिस्टर की तरह आ रही ना, सुनने में ऐसे आ रहा है, तो अगर वैसे आवे तो कोई डरना नहीं, लिखना आपको वैसे है जो पाठक स्टाइल बताई है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल धैर्य पूर्वक इसको पढ़ें और अपने दिमाग में इसको रखें कि इसी से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए बेटा, आज हम करने जा रहे हैं इसका 2024 का छठा सेट। लिखा बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अलायंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि अपने पति से बिछो के समय औरत को क्या भत्ता जो मिलता है उसको क्या कहते हैं। अब देखिए बेटा, मैट्रिमोनी माने विवाह, ये तो है ही नहीं। पैट्रिमोनी यानी पैतृक संपत्ति या विरासत में जो मिलता है। एलिमोनी, यही जवाब आपका सही बेटा, एलिमोनी। एलिमोनी यानी कि इसी को आपको निशान लगाना बेटा। कल माने ये तो आपका गलत है, तो एक जब जवाब मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 4 ग्रामर, इधर लिखना ए। फ्रेज शब्द समूह, अलायंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी विवाह विच्छेद जो होता है, तो वन वर्ड क्या होता है, एलिमनी। इस प्रकार से आप लिखोगे तो एग्जामिनर आप खुश होकर के आपको नंबर देगा। तो आप जो लिटरेचर लिखे हो उस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देगा, इसको ध्यान रखना। अब आइए अगला क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फ्रेज एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब होता है जल्दबाजी, यानी कितनी जल्दी काम करो टोपी गिर जाए। अरे यार ये लिखा है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जल्दबाजी में लोग भड़बड़ा करके काम नहीं करते, टोपी गिर जाती है, तो इसका मतलब जल्दबाजी। इसका मतलब क्या होगा, लेट तो होगा नहीं। देखो लिखा है इमीडिएटली, यही से बात सही है। लेज गलत है, लेजली एंग्रीली गलत है। यह आपका जवाब क्या है, सही है। अब इसको कॉपी पर देखो लिखा है, इधर लिखना केवल बी, फ्रेज इधर मीनिंग, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट ऐसे उतारना, फ्रेज के नीचे और उसकी मीनिंग इमीडिएटली ऐसे लिखना बेटा, आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा। समझ गए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज ए करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, द सिनोनिम फॉर अलाउ। अलाउ माने अनुमति देना, तो देखो एडमिट माने स्वीकार करना होता है, परमिट माने अनुमति देना होता है, परमिशन देना। सबमिट माने जमा करना, कमिट माने अपराध करना। इसका मतलब अलाउ का सिनोनिम क्या होगा बेटा, परमिट होगा है। अब आप कॉपी पर लिख रहा है, इसको कुछ नहीं करना बेटा, इधर ई और इधर वर्ड, उधर सिनोनिम, वर्ड के नीचे अलाउ लिखना, इधर लिखना परमिट, खट से आपको नंबर मिलेगा। नो दे, जरा सा भी दे दें। अरे अलाउ माने अनुमति देना, परमिट माने परमिशन देना, वही एक ही चीज है यार। अगला देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट। अब इनमें से कौन सा सही है, देखिए इधर, माय फादर डाइड सिंस और फॉर कहां लगता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका मतलब ये गलत हो गया। माय फादर हैज बीन डेड लास्ट थर्सडे, ये जवाब आपका सही था, यही जवाब सही है बात सुना। ही ऑर्डर्ड फॉर, ऑर्डर्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं है, गलत है। ही डज नॉट ओबे टू माय वर्ड्स, ये भी आपका गलत है बेटा। वर्ड्स जो है आप नहीं, ही डज नॉट ओबे माय वर्ड्स, टू नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपका बी सही है। तो देखो बेटा कौन सही है, ओनली बी, ये जवाब सही है आपका, ठीक है। तो आप इसको यानी कॉपी पर लिखने का तरीका देखो बेटा, इधर लिखना डी केवल, और ये सेंटेंस है, 4 सेंटेंस से उतारना। अब इसमें कौन सा सही है,
ओनली बी। ये देखो बच्चे ने लिखा और इस प्रकार से आपको नंबर मिला पूरा का पूरा। ठीक है, यानी ग्रामर पोर्शन में करेक्शन जो है अजीब ढंग से पूछा जा रहा है, इसको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ गैदर, गैदर माने इकट्ठा करना और स्कैटर माने बिखेरना। देखो यहाँ कहीं स्कैटर है, ये देखो है, यानी कि ये जवाब आपका क्या है, सही है, स्कैटर। अब इसको कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इधर लिखना है ई, ठीक है ना, वर्ड गैदर, और इधर लिखना है स्कैटर। चट से आपको नंबर मिलेगा, देने लगे बेटा, वेरी गुड। अब आप आंसर नंबर 5 पे ही बेटा, चेंज डायरेक्ट इनटू नाइट, दोनों में से केवल एक करना बेटा, ठीक है। अब पहला वाक्य देखिए, डायरेक्ट नाइट है, ही सेड कमेंट कमा वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। तो सेड साधारण वाक्य है तो सेड का से रहेगा, कंजंक्शन यहाँ क्या लगाओगे, दैट। वी बदलेगा ही के अनुसार क्या हो जाएगा, दे। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, क्या हो जाएगा, कुड। नॉट बी हैप्पी दिस का क्या हो जाएगा, दैट। पढ़ा बन गया, he said that they could not be happy in that life, ये जवाब है। अब यह भी साधारण वाक्य है यार, तो said का से रखोगे, कंजंक्शन यहाँ क्या लगाओगे, that। आई बदलेगा ही के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही। will का क्या हो जाएगा, would। come here का क्या होता है, go there। come here का क्या होता है, go there। बराबर बन गया, he said that he would go there, यही बने बेटा। अब देखो यहाँ पर नीचे जवाब लिखा है नरेशन। आंसर नंबर 5 ऊपर लिखना बेटा ग्रामर, फिर ए नरेशन हेडिंग डालना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड कमेंट कमा वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, तो ही सेड का सेड रखा, कंजंक्शन दैट लगाया, वी बदला ही के अनुसार तो क्या लगा, दे। कैन नॉट का क्या हो गया, कुड नॉट, और दिस का क्या हो गया, दैट। बड़ा बन गया, he said that they could not be happy in that life। देखो दोनों में से केवल एक करना है, आज he said I will come here, he said का said रखा, कंजंक्शन क्या लगाया, that। अब I बदलेगा ही के अनुसार ही हो गया, will का उड़ हो गया, अब come here का क्या होता है बेटा, go there, बन गया। he said that he would go there। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको एग्जामिनर जो है पूरे के पूरे नंबर देगा बेटा, 2 में 2। देख रहे हो, समझ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दोनों में से केवल एक को जोड़ना बेटा। ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली। अरे यार, नाउन अथवा जेंड के पहले प्रीपोजिशन सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनाओगे, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, क्या लगाओगे, बिसाइड्स गिविंग them advice, he helped them liberally, he helped, पूरा वाक्य उतार दो, them liberally, बस बन गया बेटा। तो besides giving them advice, यहां भी इसमें कमा लगा देना, he helped them liberally, बन गया बेटा। अब देखो कॉम्प्लेक्स बनाना बेटा, I am certain of giving you satisfaction, मैं आपको संतोष देने के लिए निश्चिंत हूं, यानी कि विश्वस्त हूं। तो आई एम सर्टेन इसे उतार दो, नाउन क्लास बना दो, आई एम सर्टेन, ठीक है। कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। आई फिर वही करता है, आई विल, आई सेल लगा दो, ज्यादा सही है, आई सेल गिव यू सेटिस्फैक्शन, बन गया। इस प्रकार से आपको रहना, आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें संतोष प्रदान करूंगा। यह वाक्य बेटा। अब आइए देखिए कैसे लिखा बेटा, यहां पर बी लिखना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस उतारो, ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली, सिंपल बनाना बेटा, Besides giving them advice, comma, he helped them liberally। अरे यह वाक्य से पूरा लिखा है, यहाँ besides लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट पार्ट में लगा दिया, नाउन अथवा जेंड के पहले प्रीपोजिशन बन गया बेटा। सेंटेंसेस, I am certain of giving you satisfaction, बना बेटा, I am certain, कंजंक्शन क्या लगा, that I shall give you satisfaction।
इस दोनों में से केवल एक करना बेटा। ऐसे एग्जामिनर आपको खींचेगा, नंबर देगा पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हमने बताया पैसिव वॉइस जरूर आएगा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, दोनों में से केवल एक करना है। 8 बेटा, समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। इंपरेटिव सेंटेंस से बताया था, गाना पाठक क्या था, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड बन गया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, बन गया लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, यही बनेगा। आगे लिखा नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। समझा? तो आपको बताया था बेटा नन बट लगाया ना, तो नन बट काट करके केवल लगा देना क्या, ओनली। क्या लगा देना, ओनली, बन जाएगा क्या, अफर्मेटिव। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यही सही है। आइए कैसे लिखोगे, सी ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग पड़ेगी। एक्टिव पैसिव, समन द फायर ब्रिगेड, गाना अभी भी सिखाया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, बन गया लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। अथवा नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट काट करके यहाँ पर केवल वनी लगा दो, बाकी पूरा वाक्य से उतार दो। दोनों में से केवल एक करना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। कोई माइक बच्चा आपका नंबर काट नहीं सकता। और ग्रामर में अगर नंबर पूरा स्कोर हो गया तो आप 95 प्लस जाओगे, पक्का है। क्योंकि ग्रामर से एग्जामिनर चेक करता है कि लड़का किस कैडर का है। अगर ग्रामर में उसकी कलम नहीं रुकी तो आपका लिटरेचर में अपने आप नंबर मिलना ही है, इसको ध्यान रखना। राइटिंग लेकिन साफ होनी चाहिए। अब करेक्शन करना बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसके पहले वाले एपिसोड बताया था कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा, टू। पहली गलती तुमको दिखाई दे रही, देखो यार, नॉलेज इज एवर मोर प्रेफरेबल टू सक्सेस, अभी गलत है बेटा। एक चीज और बता रहे हैं, प्रेफर और प्रेफरेबल में कंपैरेटिव की फोर्स होती है, इसलिए इनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। तो ये जो है मोर कटेगा, तो जब मोर कटेगा तो इवन भी कट जाएगा, इवन की कोई जरूरत नहीं है, फिर इवन कोई जरूरत नहीं है। तो बन गया नॉलेज इज प्रेफरेबल टू रिचेस, ज्ञान जो है धन की अपेक्षा ज्यादा प्रेफरेबल है, सही हो गया। नॉलेज इज प्रेफरेबल टू रिचेस। अब आगे देखो, 2 years passed since my father has died। अरे भगवान, सिंस लगाना, सिंस के पहले वाला वाक्य जाएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंफिनिट लिख दिया बेटा, यहां पर लगेगा हैव। 2 years have passed since my father died has नहीं लगे बेटा, ये सही हो गया। सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होगा बेटा। यस, ग्रामर थोड़ा कठिन है, इसको समझो। सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो बाद वाला वाक्य किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। 2 years have passed since my father died, ये समझना था बेटा। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे, देखो यार, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिसर्च, कलाकारी कर दिया। देखिए बेटा, इवन मोर हमने कहा था जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेफर और प्रेफरेबल में कंपैरेटिव की फोर्स होती है, इसलिए उसमें और मोर का प्रयोग नहीं होता है। तो पहली बात तो मोर कटेगा, तो जब मोर कटेगा तो इवन कोई जरूरत ही नहीं है, बेकार हो गया सब। और देन की जगह आपको क्या लगाना था, टू। देखिए बन गया नॉलेज इज प्रेफरेबल टू रिसर्च। दोनों में से केवल एक करना, खट से आपको नंबर मिलेगा। अब ये भी कलाकारी वाला वाक्य है, 2 years passed since my father has died। करेक्ट क्या होगा, 2 years have passed, इसको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट और बाद वाले को बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट। My father died, आई बात सुना, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। अगला देखिए, कोर्स माने भद्दा और कोर्स माने कोर्स आप जानते हो, जो आप पढ़ते हो। डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस माने अंतर, और इस ये डिफरेंस माने सम्मान, और इस डिफरेंस माने अंतर।
तो बस आप इसको यूज कर दो, बन गया। कंफ्यूजिंग वर्ड ऐसे लिखना ई, इधर वर्ड्स लिखना एयर देयर यूजेस, दोनों में से केवल एक करना बेटा, दो जोड़ों में से। कोर्स और कोर्स, कोर्स माने भद्दा, दिस क्लॉथ इज कोर्स, यह कपड़ा जो है भद्दा है, सही है। अब कोर्स क्या है, ही ज्वाइंड ए कंप्यूटर कोर्स, उसने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, सही है। आई बस इस डिफरेंस माने क्या होता है, अंतर, तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टी एंड कॉफी, कॉफी और चाय में अंतर होता है। और इस डिफरेंस माने सम्मान, वी स्पीक टू लीडर्स विद डिफरेंस, हम सम्मान के साथ बड़ों से बात करते हैं। तो ये प्रकार से आपको समझ आया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और इसको लिख करके कॉपी पर देखिए। थैंक यू।